नमस्कार, आप देख रहे हैं हेडलाइंस 24 समाचार चैनल। आइए रुक करते हैं आज की खबरों की। संविधान हत्या दिवस घोषित करना एक बड़ी भूल। भास्कर राव रोकड़े समन्वयक अभियान के प्रणेता देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर भास्कर राव रोकड़े ने मांग की। संविधान दिवस घोषित करना एक बड़ी भूल है। इससे आने वाले समय में देश पर विपरीत असर पड़ेगा। युवाओं में नव क्रांति के अग्रदूत तथा आम लोगों में गुरुदेव के नाम से प्रसिद्ध समन्वयक अभियान के प्रमुख भास्कर राव रोकड़े ने 9 मसाला एमपी नगर में आयोजित पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए बताया कि उन्होंने प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर आग्रह किया है कि 25 जून को संविधान हत्या दिवस घोषित कर उनसे बड़ी भूल हो गई है। शीघ्र भूल सुधार करें। वैश्विक मंच पर भारत की छवि पर विपरीत असर पड़ सकता है। प्रेस वार्ता में प्रमुख रूप से हेमराज शकुले, शैलेंद्र श्रीवास्तव आदि। रहने के लिए आपातकाल लागू करने की जरूरत नहीं थी। क्या लगता है इस बहाने संविधान को वास्तव में खत्म करने का प्रयास किया जा रहा है? विश्व मंच पर जब बात आएगी कि भारत का संविधान नहीं है, भारत में संविधान की हत्या हो चुकी है 49 साल पहले, तब भारत कोई जवाब नहीं दे पाएगा। उस स्थिति में भारत को नए संविधान की रचना के बारे में बोलना पड़ेगा। मेरा कहना इसमें और अलग है। आप नया संविधान तो बना लोगे, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन जिस दिन आपने हत्या घोषित किए हैं उससे अब तक 49 सालों में जितनी भी उस संविधान के तहत कार्यवाहियां हुई है उस सबको जीरो घोषित करना पड़ेगा। और यदि 49 साल की कार्यवाही को जीरो घोषित कर देते हैं तो क्या परिस्थितियां निर्मित होगी, हम आप सब समझ सकते हैं। मोदी जी आप एक बहुत बड़े अभियान चला रहे देश में, तो बहुत सारे युवा जुड़े हैं, बहुत सारी पुस्तकें आप लिखिए। क्या लगता है वर्तमान सरकार पूर्ण रूप से संविधान को खत्म करना चाह रही है इस माध्यम से? मुझे तो लग रहा है, क्योंकि मैं लेखक हूं, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी ने 299 सदस्यों के प्रस्तावों को, भिन्न भिन्न तरह के प्रस्तावों को जोड़ करके संविधान की रचना की। वे संविधान के रचनाकार हैं। मेरी किसी रचना की अगर कोई बोले मर गई है तो मेरे को बड़ी पीड़ा होती है। तो अभी वो क्या करना चाहते हैं कि उस रचना की हत्या हो गई, बता दिए। अब हत्या हो गई तो नई रचना करनी पड़ेगी, नया रचनाकार आएगा। सबसे बड़ी समस्या है कि अम्बेडकर जी की जो रचना जीवंत रही है, कालजयी रही है, उसकी इन्होंने हत्या घोषित कर दिया है। अम्बेडकर जी का नाम, वो संविधान, वो विचारधारा, वो अंत होता दिखाई देता है। इन लोगों के मंसूबे कुछ ऐसे ही लग रहे हैं। हालांकि अम्बेडकर जी के नाम का अंत चंद लोगों के प्रयासों से कभी नहीं हो सकता। क्या लगता है क्या जो दिवस मना आम जनता भी इस आंदोलन में शामिल होगी? मैं एक तो आग्रह आप लोगों से करना चाहता हूं, मैंने आज तक कभी आंदोलन शुरू नहीं किया, हमेशा अभियान चलाया और उस अभियान को मैंने हमेशा ही अहिंसक बनाने का प्रयास किया, बौद्धिक स्तर पर चलाने का प्रयास किया। मैं हर बार कहता हूं कि अति आक्रामकता दिखाने की जरूरत नहीं है, धरना प्रदर्शन चकाजाम आगजनी करने की जरूरत नहीं है, बल्कि बौद्धिकता के आधार पर बात करे, लोगों को एकजुट करे। अगर एकजुट होकर लोगों की आवाज उठती है तो सरकार को मानना पड़ता है। मैंने भी प्रधानमंत्री जी को आग्रह पत्र लिखा है, उसमें लिखा है मैंने, प्रधानमंत्री जी, पार्टी नेताओं के कारण आप बाध्य होकर के भावनाओं में बहकर आपने एक बड़ी भूल कर दिया है। संविधान हत्या दिवस घोषित करके आप हम पर एक अनुग्रह कर दीजिए, हमारे संविधान को जीवंत रूप में हमारे सामने रखते हुए हमें इस एहसास के साथ में जीने दीजिए कि हमारा संविधान हमारे बीच जीवंत है। क्या लगता है जी इस आदमी की हत्या हो जाए, हो सकता है कि संविधान हत्या दिवस संविधान की हत्या हो गई तो दोबारा वो शुरू हो जाए? कभी कभी क्या होता है कि डॉक्टर लोग भी, कुछ लोग अचानक कह देते हैं कि मृत्यु हो गई, वो वेंटिलेटर पर रहते हैं और वो मृत्यु नहीं होती, बाद में पता चलता है कि नहीं मृत्यु नहीं हुई है, भूल हो गई है। तो कुछ कुछ डॉक्टर ऐसे हो जाते हैं, जैसे वो ज्यादा जानकार नहीं होते, उनसे भूल हो जाती है कि अरे नहीं नहीं ये मृत्यु हो गई, नब्जो अब्जो बराबर नहीं देख पाते, तो वो भूल से मृत्यु घोषित कर देते हैं और वो बाद में पता चलता जीवित है। तो हमारा संविधान जीवित है, मरा नहीं है। किसने भूलवश ऐसा कह दिया? ऐसा कौन सा डॉक्टर बता दिया कि संविधान की हत्या हो गई? मैं नहीं जानता, वो जो डॉक्टर है उसको भूल का एहसास होगा। सर ये अभी तक सर आपने माननीय प्रधानमंत्री नाम पत्र लिखा है, संविधान हत्या दिवस घोषित करना बड़ी भूल, क्या ये पूरा मामला? देखिए, मैं एक आम नागरिक हूं,
और मैं ये मानता हूं कि मेरी संपूर्ण जीवनचर्या इस संविधान पर निर्भर हो गई। रास्ते पे चलते हैं तो जितने नियम कानूनों का हम पालन करते हैं वो सब संविधान में ही दिए हुए हैं। फिर सारा समय समय अगर हर चीज का अध्ययन करें तो संविधान के दायरे में ही हम लोग चलते हैं। सारी हमारी जीवनचर्या उस पर निर्भर है। और हमको ये जान के अचानक आश्चर्य हुआ, आज जानकारी कैसी मिली, 12 जुलाई को हमारे सम्माननीय गृह मंत्री जी अमित शाह जी का एक बयान आता है कि 25 जून 1975 को देश में आपातकाल लागू हो गया था। उस दिन को संविधान हत्या दिवस घोषित किया गया है। अब 25 जून को प्रतिवर्ष संविधान हत्या दिवस मनाया जाएगा। मुझे बड़ा आश्चर्य लगा। एक तो ये भाषा बड़ी अटपटी सी लगी। फिर इसी समय प्रधानमंत्री जी का भी बयान कुछ इसी तरीके से आया और उन्होंने भी संविधान हत्या दिवस मनाया जाएगा इस बारे में कहा। तो हमने देखा कि ये राजपत्र में आने की बात आ रही। राजपत्र देखा जाए, राजपत्र में भी संविधान हत्या दिवस घोषित करने का निर्णय हमें देखने में आया। राजपत्र असाधारण शब्दों में कहना चाह रहा हूँ, इसको थोड़ा स्पष्ट करता हूँ। राजपत्र जो होता है, साधारण जो होता है, उसके लिए सप्ताह में एक दिन तय होता है, उसी दिन साधारण राजपत्र प्रकाशित होते हैं। लेकिन तत्काल कोई चीज की आवश्यकता होती है कि इस नियम को, इस कानून को, इस प्रावधान को देश की आवश्यकता के अनुरूप तत्काल हमें लागू करना है, तब किसी भी दिन राजपत्र में जारी कर दिया जाता है। और जो किसी भी दिन जारी किया जाता है उसको असाधारण राजपत्र कहा जाता है। ऐसी इतनी आवश्यकता आन पड़ी थी कि असाधारण राजपत्र में संविधान हत्या दिवस घोषित किया गया। तो कहीं ना कहीं ये क्या वर्तमान सरकार की साजिश है वास्तव में संविधान चर्चा कर दी जाए। देखिए, आपने बड़ी अच्छी बात बोली। सन 1994 की एक बात मेरे को याद आती है, एक ही मिनट में करूंगा, ज्यादा लंबा नहीं। एक व्यक्ति को मृत घोषित कर दिया गया था, गायब था, मृत घोषित कर दिया गया। उसके बाद में वो लौट के आता है, 10 साल के बाद में लौट के आया, तो उसे अपने आप को जीवित प्रमाणित करने के लिए कई चक्कर लगाने पड़े कि मैं जीवित हूं, बता रहा है, लेकिन कोई मानने को तैयार नहीं कि वो जीवित है। अब भारत का राजपत्र घोषित कर रहा है कि संविधान की हत्या 25 जून 1975 को हो गई है, 49 साल पहले। तो हम किस संविधान के भरोसे चल रहे हैं? और एक बात, 25 जून 1975 को ऐसा क्या हुआ जिसको वो कह रहे हैं कि हत्या हो गई है? ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, ये बड़ा भारी झूठ है। 25 जून 1975 को देश की प्रधानमंत्री ने, श्रीमती इंदिरा गांधी ने, पोखरण परमाणु परीक्षण के बाद, उससे पहले भारत पाक युद्ध के बाद बाह्य स्तर से कुछ उथल पुथल मचने की संभावनाओं को देखी और आंतरिक स्तर पर भी राजनीतिक उठापटक चल रही थी। उन्हें लगा कि बाह्य शक्तियां आंतरिक शक्तियों के साथ मिल करके कहीं आंतरिक सुरक्षा को खतरा पैदा कर सकती है, और इस आशय के साथ उन्होंने संविधान के अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रपति जी को सिफारिश भेजी कि देश में आपातकाल लागू कर दिया जाए। अब मेरे को एक बात और स्पष्ट करना जरूरी है कि इस बात को बड़े जोर शोर से प्रचारित किया जा रहा है कि इलाहाबाद में जो कोर्ट का निर्णय हुआ, जिसमें श्रीमती इंदिरा गांधी को 6 साल के लिए चुनाव लड़ने से रोक दिया गया था और सत्ता का दुरुपयोग करके चुनाव लड़ने की बात आई थी, इस वजह से आपातकाल लागू किया गया। ये बात ढिंडोरा पीटते हैं, कल एक व्यक्ति आया मुझसे जीत करने लगा, ये बात बिल्कुल गलत है। इलाहाबाद हाईकोर्ट का निर्णय आया था, ये बिल्कुल सही है, लेकिन उसके बाद इंदिरा जी सुप्रीम कोर्ट चले गई और सुप्रीम कोर्ट ने उनकी अपील को स्वीकार करते हुए उन्हें प्रधानमंत्री पद पर बने रहने की इजाजत दी थी। ऐसी खबरों में बने रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब जरूर कीजिए।